हेलो डियर फ्रेंड, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर दोस्तों चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक भी कर दे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। सी हो जाएगा, आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है ये 8 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 8 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और जितना भी इसमें 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 12 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और जितना भी इसमें 50 क्वेश्चन जो करा रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख ले। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 5 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख ले। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। और आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। और कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो की पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो 1922 ईस्वी में की गई थी मोहनजोदड़ो की खोज। और किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए 5 में क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 में क्वेश्चन में क्या करा है कि 5 में क्वेश्चन में करा है कि लोथल कहाँ स्थित है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोथल कहाँ स्थित है, ए हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, लोथल जो है ना ये गुजरात में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 15 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 6वां क्वेश्चन देख ले। 6वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 7वां क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। तो ये देख लीजिए, एक में क्या करना है कि हड़प्पा और लोथल, बी में क्या है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, सी में क्या है, कालीबंगा और चन्हूद्रो, और डी में क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थी। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स मेसन जो है ना, ये हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया, तो चार्ल्स मेसन ने किया। चलिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये 12 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जितना भी इसमें क्वेश्चन है ना, 50, 50, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए
चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो पा सके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया, तो बी हो जाएगा। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किया। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कि हड़प्पा की खोज किसने किया। तो हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो किसने की गई थी, तो राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो 1922 ईस्वी में। और किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि 10 नंबर क्वेश्चन में करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला, डी हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा में मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला, कहाँ पे मिला, तो कालीबंगा में। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। तो क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एर्नेस्ट मोके ने जो है ना हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर प्रकाश डाला, एर्नेस्ट मोके ने प्रकाश डाला। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन में क्या कहा है कि 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। किसको लोहा का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी के निवासियों को। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 13वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सिंधी। सिंधी भाषा में जो है ना मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का। और ये जो क्वेश्चन है ना ये हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का इंटरमीडिएट एग्जाम, ठीक है, इस साल जो आप देंगे उसका ये दोस्तों 50 पीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको टॉप में हम रखते हैं क्योंकि ये 12 साल से भी ज़्यादा बार, 15 साल से भी ज़्यादा बार सभी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देख ले। 14वें क्वेश्चन में क्या करें, 14वें क्वेश्चन में करें कि कालीबंगा स्थित है। आपके बच्चे यहाँ पूछ सकते हैं कि कालीबंगा स्थित है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालीबंगा स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो डी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में क्या स्थित है, तो कालीबंगा स्थित है। चलिए 15वें क्वेश्चन देख ले। 15वें क्वेश्चन में क्या करें कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था, बी हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा को जो है ना राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया था। चलिए 16वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में क्या कराएंगे, 16वें क्वेश्चन में करा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन से सभ्यता का प्रमुख देवता नहीं था। आपको बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि हिंदू देवताओं में से कौन सेधव सभ्यता का प्रमुख देवता नहीं था, क्या हो जाएगा, हिंदू देवताओं में से कौन सेधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और डी हो जाएगा। ठीक है, वो शिव जो थे ना, वो हिंदू देवताओं में से कौन सैधव सभ्यता का प्रमुख देवता था, तो शिव। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती हैं। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती हैं। तो क्या नहीं मानी जाती हैं, ए है चीन की सभ्यता, बी है मिस्र की सभ्यता, सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी है क्रीट की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती हैं, क्या नहीं मानी जाती हैं, कौन सी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती हैं। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता जो है ना नहीं मानी जाती हैं। चलिए 18वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वें क्वेश्चन में क्या करें कि 18वें क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए 19वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 19वें क्वेश्चन में कह रहा है कि
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है ना वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। चलिए 20वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या करा है कि 20वें क्वेश्चन में करा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। साहित्य जो है ना वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। चलिए 21वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वें क्वेश्चन में क्या करा है कि 21वें क्वेश्चन में करा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। चलिए 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 22वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 22वें क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा प्रशासन था? 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नगर पालिका जैसा जो है ना हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो नगर पालिका जैसा था। चलिए और ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन 10 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 23वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 23वें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हड़प्पा पूछ रहा है ना पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया, तो ए हो जाएगा 1921 में। अगर यही पूछ लेता कि मोहनजोदड़ो को किस वर्ष उत्खनन किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा हड़प्पा जो है ना 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो जो है 1922 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। और हड़प्पा को जो उत्खनन किया था किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो को किसने उत्खनन किया था? तो आर डी बनर्जी ने। आर डी बनर्जी ने, ठीक है। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की और आर डी बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की। चलिए तो क्या हो जाएगा? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 1921 ईस्वी में पहली बार हड़प्पा को उत्खनन किया गया था। चलिए और किसने किया गया था, किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? दयाराम साहनी ने किया गया था, ठीक है। 1921 ईस्वी में पहली बार हड़प्पा की उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। चलिए 24वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 24वें क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में, ठीक है, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 24 का क्या हो जाएगा? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला था? तो डी हो जाएगा, ठीक है। लोथल से मिला था। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना ये 10 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपको बोर्ड एग्जाम में। चलिए 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन में क्या करा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है ये क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? और ये जो क्वेश्चन है ना 15 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिली। 25 का सी हो जाएगा। चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन में क्या करा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 27वें क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पश्चिमोत्तर भाग में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो पश्चिमोत्तर भाग में, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वें क्वेश्चन में क्या करा है कि 28वें क्वेश्चन में करा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये
12 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन बैंक आप उठा के देख सकते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ना कहाँ पे स्थित है? 28 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 28 की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन में क्या करें कि 29वां क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से मिले? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से मिले? तो क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर? बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिले। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो में मिले। चलिए 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30वें क्वेश्चन में कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? देखिए वो क्वेश्चन आ गया, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो सी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले। चलिए 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का तीर्थ शासक कौन था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का तीर्थ शासक कौन था? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अशोक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो अशोक था। 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वां क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो सी हो जाएगा, अशोक ने की थी। ठीक है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। 32 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 33वां क्वेश्चन में कर रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि मेगास्थनीज कौन था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 11 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। मेगास्थनीज कौन था? क्या हो जाएगा? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मेगास्थनीज कौन था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम बता दें कि 33 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजदूत था। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था। चलिए 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, वो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। चलिए 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। चलिए 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन में क्या करा है कि 36वां क्वेश्चन में करा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 36 का भी हो जाएगा। चलिए 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन में क्या कराएं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 9 साल से भी ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है और इस बार भी रिपीट होने वाला है। जितना भी 50 क्वेश्चन इसमें जो है ना, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में क्या स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 38वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि भारत में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? 38 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको बोर्ड यहाँ पूछ लिया जाए कि भारत में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। भारत में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चलिए 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वां क्वेश्चन में क्या करना है कि पंतजलि के महाभारत से किस की जानकारी मिलती है? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि पंतजलि के महाभारत से किस की जानकारी मिलती है? 39 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चलिए 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन जो है ना, ये क्या कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अशोक के काल, अशोक को क्या कहा जाता है? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक को कहा गया। 40 का ए हो जाएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वें क्वेश्चन में क्या करें कि 41वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 10 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लक्षणाध्यक्ष जो थे ना, वो मौर्य काल के टकसाल का प्रधान था, ठीक है। कौन कौन था मौर्य काल के टकसाल का प्रधान? तो लक्षणाध्यक्ष। चलिए 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 42वें क्वेश्चन में कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उदयभद्र के द्वारा जो है ना पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। चलिए 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वें क्वेश्चन में क्या करा है कि अर्थशास्त्र इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? 43 का क्या हो जाएगा? 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुप्त काल, ठीक है। अर्थशास्त्र इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल। 43 का बी हो जाएगा। चलिए 44वां क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ठीक है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 12 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। चलिए 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 45वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 45वें क्वेश्चन में कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हुई। संस्कृत भाषा में किसकी रचना हुई? तो महाभारत की रचना हुई। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में कितने दिनों तक लड़ाई चली? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। चलिए 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 46वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 46वें क्वेश्चन में कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं कि महाभारत के किस पर्व में वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शांति पर्व में महाभारत के किस पर्व में वन व्यवस्था मिलता है? तो शांति पर्व में वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 10 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। चलिए 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 47वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 47वें क्वेश्चन में कह रहा है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, ठीक है। गंधर्व विवाह जो है ना, वो भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह संपन्न किया। तो 47 का ए हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है 13 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 48वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख कहाँ किया गया? तो मनुस्मृति में किया गया। चलिए 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि
बुध का बचपन का नाम क्या था। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है 13 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, और इस बार भी रिपीट होने वाला है। क्योंकि जो एग्जामिनर क्या करता है, जैसे कि 2012 में क्वेश्चन पूछा, उसी को 2 साल के बाद फिर जो है ना रिपीट कर देता है। और जो जिसमें इसमें जो 50 क्वेश्चन जो करा रहे हैं ना, ये सभी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए। इस बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मेहनत करते हैं इतना, तो आपको लाइक एक करना ही होगा, ठीक है। बुध का बचपन का क्या नाम था, क्या हो जाएगा। बुध का बचपन का क्या नाम था, डी हो जाएगा, ठीक है। 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिद्धांत। 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सिद्धांत था। चलिए 50 में क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 में क्वेश्चन क्या करा है कि हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी हैं। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी हैं। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, ठीक है। पाली भाषा में हिनयानी पुस्तकें लिखी गई। और चलिए 51 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये आप सभी के लिए, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वेदों की संख्या कितनी है, आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है। चलिए हम वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स का, आंसर दीजिए सब लोग। राजेश, विक्की, रितेश,